अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में अल्डिहाइड कीटोन के ही एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन की बात होगी। तो आइए लेट्स सी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये लिया कोई अल्डिहाइड 10% NaOH। अब 10% NaOH का मतलब हुआ डाइल्यूट NaOH, और NaOH क्या है? बेस। तो डाइल्यूट बेस है और 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। तो इसको आप हीट करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिस टेम्परेचर इज बिलो रूम टेम्परेचर, राइट। ये जो प्रोडक्ट लिखा है इसमें देखो आप, अल्डिहाइडिक ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है, राइट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड हुआ, यह अल्फा कार्बन, अल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन यह बीटा कार्बन। तो इसको हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, राइट। और देखो इस कंपाउंड में अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। अल्डिहाइड के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर का सफिक्स अल AL अल होता था। अल्कोहल के लिए या अल्डिहाइड को अल्ड बोल लो, और अल्कोहल के लिए क्या होता था? ऑल। तो ओवरऑल प्रोडक्ट को कह दिया गया अल्डिहाइड के लिए अल्ड और अल्कोहल के लिए ऑल। तो ओवरऑल प्रोडक्ट को कह दिया गया अल्डोल। तो इसी प्रोडक्ट को कहेंगे अल्डोल। तो दिस इज अल्डोल, अल्ड प्लस ऑल। तो यहां लिख भी देते अल्ड प्लस ऑल। ऑल किसके लिए? OH के लिए। अल्ड किसके लिए? अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कह देते। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ये अल्ड कार्बोनिल ग्रुप। तो चूंकि ये दोनों आया था इसीलिए इस प्रोडक्ट को कह दिया गया अल्डोल। और इसी के बेसिक मिक्सचर को, मतलब NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन किया गया था। अब NaOH के प्रेजेंस में ही अगर इसे हीट कर दोगे तो यहां से प्रोडक्ट मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसको देखो,
ये CHO है यहां, तो ये CHO, ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आया, राइट? तो डबल बॉन्ड आया मतलब अनसेचुरेशन हुआ, तो इसको कहेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड आया इसलिए, और वो अल्फा बीटा पोजीशन पे आया, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड aldehyde. This product is called condensation product. Condensation product, right? कंडेंसेशन रिएक्शन किसे कहते हैं ये जानेंगे इसी रिएक्शन में। हाँ, इस प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। तो ये जो अल्डोल मिला था ये क्या था बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट दो पार्ट में मैंने लिखा है। पहले लिखा कि डाइल्यूट बेस 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिलो रूम टेम्परेचर, तो आपको अल्डोल बनाया गया, और फिर उसी अल्डोल को, जो अल्डोल बना उसको उसी बेस के साथ हीट कर दिए, तो आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला जो कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड हुआ, जिसको हम कहेंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को पहले देखेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो विल मास्टर इट ड्यूरिंग आवर क्लास। ऐसा नहीं कि घर के लिए कुछ बचाएंगे कि नहीं बाद में कुछ सीखेंगे, लेक्चर के साथ साथ आप इसे मास्टर करेंगे, बिल्कुल। तो पहले मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है, तो आइए मैकेनिज्म। अल्डिहाइड है ये अल्डिहाइड, इसको कहेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। तो आप थोड़ा समझिए कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कुछ एसिडिक होता है। क्यों? तो आप ऐसे सोचो कि ये बेस है, यहां से अगर H+ निकालता तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता, अल्फा कार्बन पे, और ये जो नेगेटिव चार्ज आता ये इसके साथ कंजुगेटेड होता CHO के साथ, मतलब रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता। तो यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाने पे जो कंजुगेट बेस आ रहा है वो कैसा हो रहा? रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसीलिए कहते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो पहला रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पे NaOH लिया हुआ था, उसी का OH- आया, यहां से H+ निकाल लिया और मिल गया आपको CH2- CH डबल बॉन्ड O। यही कार्बन आयन मिला। और ये कैसा रिएक्शन हुआ? एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां एसिड बेस हुआ है, एसिड बेस। अब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अगर लिखना चाहते तो यहां से मिला आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे लिख देते CH2 डबल बॉन्ड
CHO माइनस। अब यहां पे मैं ऐसा लिखता CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तब आप इसको पहचान जाते कि सर डबल बॉन्डेड कार्बन से OH लिंक्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE सफिक्स हुआ, OH के लिए ऑल हुआ, और ENE प्लस ऑल जोड़ देंगे तो इनॉल, कीटो इनॉल वाला इनॉल ये हो गया। तो इसको पढ़ते थे इनॉल फॉर्म, ये इनॉल हुआ। यहां वही है, बस H प्लस यहां से निकाल दिया गया। H प्लस निकाल दोगे तो O पे माइनस आ जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो यहां तक आ गए कि एसिड बेस होके ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, बात एक ही है। अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी देखोगे तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप 11th में ही पढ़े हो, इसकी स्टेबिलिटी सेकंड वाले की, क्योंकि ऑक्टेट इसमें भी सभी का कंप्लीट है, इसमें भी सभी का कंप्लीट है। कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या भी दोनों में सेम है। यहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आया है, यहां लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी। अब ये जो कार्बन आयन बना वही दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे, ये जो अल्डिहाइड आपने लिया था इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे ये कार्बन आयन या इनोलेट आयन कह लो, न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा। क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप पे आप अब इसके पहले 13 रिएक्शन पढ़ चुके, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। तो यहां से ये जो कार्बन आयन आया ये न्यूक्लियोफाइल जैसा इस पे अटैक किया, ये अटैक किया, ये खुला, तो यहां से आपको मिल गया CH3CH, और थोड़ा नीचे लिखना होगा CH3CH O माइनस, पाई बॉन्ड खुल गया, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आया, O माइनस, और इसी कार्बन से इसको आप जोड़े हो तो CH2CHO, CH2CHO। अब देखो OH माइनस यहां से H प्लस निकाला था, वाटर बना था, तो वही वाटर यहां लिख दिया, और ये O माइनस इस वाटर से यही वाले एसिडिक हाइड्रोजन को, इसी हाइड्रोजन को यहां पे ऐड कर दिया, तो यहां ऐड होने से आपका चला आया CH3 CHOH CH2 CHO, राइट। अब यही तो था यहां पे, बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, अल्डोल। तो ये अल्डोल बन गया, और इस अल्डोल को बनाने के लिए आपने किया क्या, इसी अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। आप ऐसे समझिए, ये अल्डिहाइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो C2H4O, यही है, दो मॉलिक्यूल होता तो C2H4O 2 मॉलिक्यूल्स, तो C4H8O2। इस प्रोडक्ट को देखो, फॉर्मूला क्या है, C4 टाइम्स, तो C4 हो गया, H को काउंट करो, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, तो C4H8 हो गया, O और O O2 हो गया, C4H8O2। तो आपको समझ में आया कि इसके दो मॉलिक्यूल को जोड़ दिए तो ये मिल गया अल्डोल।
कैसे जोड़े वो मैकेनिज्म में दिखाया गया। मैकेनिज्म से भी दिख रहा कि हमने बस जोड़ा ही है। पहले एसिड बेस रिएक्शन करा के कार्बन आयन मिला और इस कार्बन आयन को दूसरे मॉलिक्यूल पे जोड़ दिया। बाकी आप कहेंगे कि सर H+ जो निकला था, तो वो H+ जो वहां से निकला था, यहां से जो निकला वो यहां लिंक हो गया वो माइनस से। तो आपको दिख गया मैकेनिज्म में कि बस दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ा हुआ है। तो इससे क्या आ गया, अल्डोल। अब इसी अल्डोल को अगर आप बेस के प्रेजेंस में हिट करेंगे, अगर इतना ही दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH 10% लिखा रह सकता, नहीं भी लिखा रह सकता, डाइल्यूट NaOH भी लिखा रह सकता उसके जगह पे। आपको NaOH 5 डिग्री सेल्सियस अल्डिहाइड, तो आप ये अल्डोल बना करके छोड़ेंगे। अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है, तो हीट का मतलब एबव रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है। तो ऐसे में आपका जो अल्डोल मिला वो फर्दर कंडेंसेशन करके ये बनाएगा। तो इन दोनों को लिखने का कंडीशन बतलाया कि अगर बेस और 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो अल्डोल बना के छोड़ना होगा, और अगर बेस के साथ हीट लिखा हुआ है तो आपको यहां लाके कंडेंसेशन प्रोडक्ट में लाके छोड़ना होगा। तो अब अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा ये देखते हैं। तो यहां पे अल्डोल तक तो आपने देख लिया, अब उसको हटा रहे हैं और कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना सिखा रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। तो इसको हटाते हैं। अल्डोल टू अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं। अल्डोल मिला था अपना ये CH2 CHOH था, CH2CHO, यही तो मिला था। अब यहां पे बेस है, NaOH हीट किया हुआ है। ये देखो, ये अल्फा था अपना और ये बीटा था, राइट। CH2 को हम CHH लिख देते हैं, CHH लिख दिया। थोड़ा समझो, यहां का जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हुआ, क्योंकि इससे नेक्स्ट कार्बन पे CHO है। यहां जो कार्बन आयन आएगा वो इससे रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, राइट। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगेन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है और आप बेस लिए हुए हैं। तो ये बेस आया, यहां से ये निकाला, ये रिएक्शन आपका एसिड बेस ही हुआ, एसिड बेस, और मिला क्या, CH3 CHOH CH माइनस CHO, ये मिला। अब यहां से ये डोनेट किया, इंटरनल अटैक, ये बैड लिविंग ग्रुप है, OH बैड लिविंग ग्रुप, क्योंकि OH माइनस हाईली बेसिक होगा। लेकिन ये अटैक कैसा है, इंटरनल। तो जैसे ही अटैक किया यहां से OH माइनस बाहर गया, और अब यहां से क्या आया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये देखो, अल्फा बीटा पे
डबल बॉन्ड आ गया, मीन्स अनसेचुरेशन आ गया, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। तो दिस इज योर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। तो इस प्रोडक्ट को कह देंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब जरा यहां से देखें कि ये कितने स्टेप में हुआ। अल्डोल से जो अल्डोल कंडेंसेशन है उसको देखिए। पहले स्टेप में बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के कार्बेनायन बनाया, और दूसरे स्टेप में कार्बेनायन इंटरनल अटैक करके बैड लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला। तो इस मैकेनिज्म को हुआ तो अल्टीमेटली एलिमिनेशन है। यहां से ये H हटा है, यहां से H हटा है, राइट, और यहां से ये क्या हटा, OH हटा है। यहां से ये वाला H हटा है, हाइड्रोजन, और यहां से OH। मतलब ओवरऑल देखो तो H और OH हटा, बदले में यहां पाई बॉन्ड बना। क्योंकि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो बदले में पाई बॉन्ड बना। यही तो हुआ है प्रोडक्ट में। किस मैकेनिज्म से हुआ? हुआ है एलिमिनेशन। तो आप अगर एलिमिनेशन को पढ़े होंगे, लेक्चर्स देखे होंगे पूरी, तो एक पाथवे पढ़े थे E1CB, एलिमिनेशन बाय कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। तो वहां पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होके कार्बेनायन बनता था, और दूसरे स्टेप में बैड लिविंग ग्रुप बाहर जाता था। तो यहां जो मैकेनिज्म इससे इसमें आने में फॉलो हुआ, वो कौन सा मैकेनिज्म? E1CB। तो यही डिटेल्ड मैकेनिज्म थी इसकी। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, aldol explains both important chemical properties of aldehyde and ketone. A, acidity of alpha hydrogen. B, nucleophilic एडिशन रिएक्शन। तो जो अल्डोल रिएक्शन है वो अल्डिहाइड कीटोन के दोनों इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन कौन? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसी के वजह से एसिड बेस रिएक्शन हुआ था, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कार्बेनायन बना था न्यूक्लियोफाइल जैसा दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया था। सेकंड, aldol 2 aldol condensation, in basic medium follows
इवन सीबी पाथवे। तो ये भी आपको डायरेक्ट कंपटीशन में पूछा जा सकता और पूछा गया है, इवन सीबी पाथवे। तो ये सेकंड फीचर हुआ। थर्ड में आइए, कंडीशन फॉर अल्डोल इज। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए कंडीशन, तो ए प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन aldehyde एंड कीटोन बोथ। मतलब ये रिएक्शन अल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। तो चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। बी ए स्ट्रॉन्ग बेस, like KOH, NaOH, Na2CO3, BaOH whole twice, barium hydroxide, CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कंडीशन को बड़ा अच्छे से आप अभी का अभी सेट कर लो कि अल्डोल रिएक्शन के लिए दो बातें कंपलसरीली अल्डिहाइड और कीटोन में होनी चाहिए। अल्डोल का कंडीशन क्या है कि पहला, जो अल्डिहाइड और कीटोन हो उनके पास जरूरी तौर पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मींस सिर्फ वही अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, होगा किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। KOH, NaOH, Na2CO3। Na2CO3 एक्वस है तो वहां से भी आपको OH माइनस ही मिल जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहां भी OH माइनस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इन्हीं बेस के प्रेजेंस में होगा। और फोर्थ पॉइंट लिख लो, aldehyde is more reactive than ketone in aldol reactions। क्यों ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। अब कंडेंसेशन रिएक्शन को जान लो। कंडेंसेशन reaction, reaction in which two bigger molecules are added together
followed by elimination of a smaller molecule. Is known as condensation reaction. समझा देता हूं। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो बड़े मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, फॉलोड बाय मींस दो बड़े मॉलिक्यूल के एडिशन के जस्ट बाद एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा बाहर निकलता हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। दो बड़े मॉलिक्यूल जोड़े गए हों और एक छोटा मॉलिक्यूल यूजुअली वाटर, अमोनिया बाहर निकले तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप जरा सा अब रिकॉल करो, यहां तो अब नहीं लिखा हुआ है बट अभी अभी आपने देखा था कि जब आपने अल्डोल बनाया था तो अल्डोल बनाने में क्या किया था, सेम अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को जोड़ा था, राइट? तो सेम अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को जोड़ा था और जब कंडेंसेशन कराया था तो वहीं से जो अल्डोल मिला था वहीं से अल्फा का H और बीटा का OH बाहर निकाल दिया था और अल्फा बीटा के बीच पाई बॉन्ड आ गया था। तो आपने यही तो किया कि दो बड़े मॉलिक्यूल्स को जोड़ा और अंत में वाटर निकाला, अल्फा से H बीटा से OH, ओवरऑल वाटर निकला और इसी प्रोडक्ट को कहते थे आप कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया। अब रहा कि कैसे आप प्रोडक्ट लिखोगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। डिटेल्ड मैकेनिज्म लिखने में तो बहुत वक्त लगेगा, तो आओ पहले अल्डोल लिखना सिखाते हैं कि अल्डोल कैसे लिखेंगे। जैसे उसी एग्जाम्पल को जिसको लेकर के हमने डिटेल्ड मैकेनिज्म लिया था वहीं से शुरू करें। तो यहां से एग्जाम्पल लिया CH3CHO NaOH, ये लिख दिया, फिर 10% NaOH। जरूरी नहीं कि बार बार लिखा रहेगा, डाइल्यूट NaOH भी लिखा रह सकता, 10% NaOH। यहां जरूरी तौर पे लिखा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब बिलो रूम टेम्परेचर, राइट? तो जैसे ही आप बेस देखो, बिलो रूम टेम्परेचर देखो और अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो आप समझ गए कि हमको अल्डोल बना के छोड़ देना है। यह कंडीशन एकदम सेट कर लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन, बेस, बिलो रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंशन किया हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि आपको अल्डोल बना के छोड़ देना है। अब अल्डोल बनाने के लिए एक लाइन की मैकेनिज्म आप लिख लीजिए। वो एक लाइन की मैकेनिज्म ये हुई, एक मॉलिक्यूल तो ये था ही, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और दूसरा कार्ब एनायन लिख दीजिए अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके। तो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्ब एनायन CH2 माइनस CHO। ये यहां पर भी कर सकते थे, ये जो लिखे हैं ये तो लिखा हुआ था ही, बट हम बिल्कुल फ्रेश दिखा दे रहे हैं आपको। फिर से प्रोसेस सुन लीजिए। जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड या कीटोन आपको दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल एज इट इज लिख दीजिए और दूसरे को एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के
मीन्स कार्बेनायन बना के लिख लीजिए। इतनी बात आपको सेट हो गई। अब ये बस इसको जोड़ दीजिए, हो गया यहां। अब यहां पे आप प्रोडक्ट उतार लीजिए इसी को देख के। देखिए मैं देख रहा हूं CH3 हुआ, आप भी देखते चलिएगा बोलते चलिएगा। CH हुआ, ये पाई बॉन्ड खुल गया तो O-, तो इस O- को OH लिख दीजिए। फिर कहिएगा कि समझे नहीं, तो समझे तो थे कि ये कार्बेनियन जब लिखे थे तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटाए थे, जब O- आया तो वही जो वाटर बना था उससे H+ ये ले लिया था। तो इस O- को नहीं लिखना है, अब सीधा प्रोडक्ट लिखना है आपको, तो OH लिख देना है। और बाकी इस कार्बन पे इसको जोड़े थे, उतार दीजिए CH2 CHO। इसी को पाउच करके 2-3 बार आप सुन लीजिए, प्रोसेस सारा बतला दिया। अब हर केस में इतना ही करना है आपको। इसका लिखा गया। अब सपोज आपको कहा जाता कि आपको एग्जाम्पल दिया जाता CH3 CH2 CH2 CHO और यहां लिख देता NaOH या डाइल्यूट NaOH 5 डिग्री सेल्सियस। पहले चेक कर लीजिए कि क्या क्या है आपके पास। तो आपको दिखा कि अल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है। कैसा अल्डिहाइड है? कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में है? बेस के प्रेजेंस में, बिलो रूम टेम्परेचर। तो आप समझ गए कि अल्डोल प्रोडक्ट लिखना है, राइट। अब ये लिखा हुआ है, मैं अब दूसरा यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटा के कार्बेनायन नीचे लिख देता हूं। तो लिख दिया CH3 CH2 CH- CHO, ये लिख लिया और बस इसको इस पे जोड़ दिया। अब इसी को देख के उतार लिया, आंखें इधर उधर नहीं करनी है और दिमाग का बहुत एप्लीकेशन नहीं करना है, बस इतना देखा उतार लिया। उतारा तो क्या मिला? CH3 CH2 CH2 CH, यह खुला था O-, इसको क्या लिख देना था? OH। अब देखो इससे ये कार्बन लिंक हुआ, जहां निगेटिव चार्ज था यही कार्बन इससे लिंक हुआ है, तो इसको जोड़ो CH। और देखो इस CH से CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, तो इससे इथाइल जोड़ दो CH2 CH3, इथाइल जोड़ लिया। और इसी CH से CHO भी जुड़ा हुआ था, तो यहां CHO भी जोड़ दिया CHO। अब इस प्रोडक्ट को देखो, और ये हमेशा जो अल्डोल होगा हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड का अल्डोल बना है तो कीटोन का बनेगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब आप समझ गए होंगे लिखना, आपको बस इतना ही तो मेहनत करना है और उसके बाद सीधा प्रोडक्ट आ जा रहा, राइट। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। और अब आप अपने से लिखिए, CH3 CO CH3 NaOH 5 डिग्री सेल्सियस। इस बार आप देखो कीटोन लिए हो, कैसा कीटोन? ये अल्फा, दोनों अल्फा सेम टाइप, राइट। और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है,
तो कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन आपके पास हुआ। बेस है बिलो रूम टेम्परेचर। आप समझ गए कि अल्डोल प्रोडक्ट लिखना है, तो एक मॉलिक्यूल तो ये दिया हुआ है ही, दूसरा इसी का एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के कार्बेनियन लिख लो। तो कार्बेनायन में लिख लेता हूं CH3 CO CH2 माइनस। अब यही कार्बेनायन आके इस पे लिंक हो गया, ये खुल गया। तो यहां से देखो क्या मिला, CH3C, ये O माइनस को OH लिख दो, ठीक है, OH हो गया ये। और इससे और क्या है, एक मिथाइल और है, इससे देखो दो मिथाइल था, तो ये खुला था तो इसको OH लिख दिया। एक मिथाइल यहां है, दूसरा मिथाइल यहां लिख दिया CH3। अब बाकी जो जोड़े हो सो जोड़ दो इस कार्बन से, इसी को जोड़े हो ना, तो CH2 CO CH3 ये चला आया। अब इसको देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, तो तुम्हारा क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यही अल्डोल बोलेंगे, राइट। अब अगर ऐसा दिया रहता PH COCH3, या इसको छोड़ो, ऐसा लिखते हैं this NaOH 5 डिग्री सेल्सियस। अब चलो मेरे साथ साथ ही करो, एक मॉलिक्यूल तो ये लिखा हुआ है, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, ये दोनों अल्फा सेम टाइप का हुआ, राइट। हाइड्रोजन भी है, तो कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, राइट। बेस बिलो रूम टेम्परेचर, मालूम है अल्डोल बनेगा, तो एक मॉलिक्यूल लिखे हुए हो, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन हटा के कार्बेनायन लिख लो। तो यहां से ये कार्बेनायन लिख दिया, अल्फा हाइड्रोजन हटा तो कार्बेनायन मिला। अब इसी कार्बेनायन को इस पे जोड़ लो, राइट। तो यहां से उतारो दिस दिस, ये O माइनस को क्या लिख दोगे, OH, डन। अब इस कार्बन से, इसी कार्बन से ना, इसको जोड़ना है तो जोड़ लो, दिस दिस दिस, 6 मेंबर का रिंग था। और जिस कार्बन को जोड़े इससे, उससे नेक्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, तो इससे नेक्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O दे दो। काउंट करो, देखो यहां ये फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब इन चारों एग्जाम्पल को देख के, अब कोई भी अल्डिहाइड कीटोन होगा तो अल्डोल लिखना आपको आ गया होगा। इन्हीं को आप अगर समझ गए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको अब ये आ जाएगा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, राइट। अब आओ कि अगर यहीं पे हीट दे दिया जाता, 5 डिग्री सेल्सियस के जगह पे हीट का सिंबल बनाया रहता, तो आपको अल्डोल पे रुकना नहीं है, आपको कहां तक जाना होगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट तक। तो फिर सवाल आएगा कि कंडेंसेशन सर कैसे लिखेंगे। तो एक तो डायरेक्ट मेथड भी सिखाएंगे कि डायरेक्टली आप कंडेंसेशन कैसे लिख लोगे। दूसरा, जब अल्डोल लिख लिए हो तो उसको देख के कंडेंसेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि अल्डोल लिखना अभी तक सीख चुके हो, मालूम है कि हमको कंडेंसेशन तक जाना है, तो हम पहले अल्डोल लिख लिए और फिर कंडेंसेशन कराएंगे। जैसे सपोज करो कि इसी का कंडेंसेशन, तो पहले याद करो कंडेंसेशन में करते क्या थे आप, अल्फा कार्बन का H हटाते थे और बीटा कार्बन का OH हटाते थे, वाटर निकल जाता था। तो इसका कंडेंसेशन लिखना था, तो यहां से H और ये OH, ये दोनों हटा दीजिए,
इसी को अगर रहता कि NaOH हीट कर दिया जाता तो कंडेंसेशन यहां से मिल गया, दिस इन दोनों के बीच अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी जो रिंग जुड़ा था जोड़ दीजिए, डबल बॉन्डो H और OH हट गए। तो एक बार अल्डोल लिख लिए तो वहां से कंडेंसेशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH हटा देना है और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड लिख देना है। अब यहां पे सपोज कि यहां पर भी कंडेंसेशन लिखना होता तो जैसे ये NaOH हीट वो यहीं पे लिखा रहेगा NaOH हीट, क्योंकि यहाँ पे बिलो रूम टेम्परेचर लेकर के मैं अल्डोल लिखना सिखा रहा था, तो यहाँ आगे फर्दर इसको NaOH हीट कर दे रहे। तो अब देखो अल्फा बीटा, यहाँ से एक H यहाँ से OH, वाटर निकाल दो, बाकी जो मिला लिख दो, CH3 CCH3 OH यहाँ से गया, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना, यहाँ 2 H था, एक H बचा, CH COCH3, ये जो प्रोडक्ट हुआ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, राइट, ये भी क्या हुआ, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट तब लिखना सिखाया गया जब आप अल्डोल लिख चुके हो। अब है कि डायरेक्ट टेक्निक टू राइट कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कैसे हम डायरेक्टली कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखेंगे। तो एग्जांपल्स लेते हैं, इनको मिटाएं, यही पहला छोटा वाला वही एसिटल्डिहाइड से शुरू किया, दिस यहां लिखा हुआ होता हमको NaOH हीट, तो पता चल गया कि ये अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बेस के साथ हीट किया है। तो ये क्लियर हो गया कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है। अब बस बात रही कि कंडेंसेशन लिखेंगे कैसे, राइट। तो एक तरीका तो आप अल्डोल बना लेते और फिर अल्फा से H बीटा से OH हटा करके कंडेंसेशन, तो आपका अल्डोल भी दिखता, अल्डोल प्रोडक्ट भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी। लेकिन यहाँ बहुत क्लियर है कि आपको कंडेंसेशन लिखना है, आप ये पूरी तरह से क्लियर हैं। तो एग्जाम में टाइम भी एक फैक्टर होता है, टाइम बचाना, तो वहां पे कैसे डायरेक्टली लिखें, तो आइए उसका टेक्निक सिखाते हैं। देखो एक मॉलिक्यूल को एज इट इज लिख दो, लिख लिया, दूसरे मॉलिक्यूल को अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन दिखा दो इस तरीके से, अल्फा कार्बन का, किसी भी कार्बन का नहीं। अब इसमें तो चूंकि 2 ही कार्बन था तो तुम यहां का दिखा लिए, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा भी तो होगी, तो आपको कहीं का भी 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, सिर्फ अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को दिखाना है और यही वाटर निकाल देना। बाकी जो बचा उतार दीजिए, वाटर निकल गया, इस कार्बन का 2 बॉन्ड टूटा, इसका भी 2 बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो यहां से आपको चला आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यही हो गया अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, राइट। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते आप, सपोज आपको ये दिया रहता, यहां पे लिखा हुआ था
NaOH हीट। यहां से कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको, ये देख लीजिए अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बेस है, हीट है, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है। अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा। अब यहां लिखने के लिए एक मॉलिक्यूल को एज इट इज लिख लो, CH2 CHO। दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को दिखाओ, अल्फा कार्बन को, तो ये अल्फा था, तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को दिखाओ। अल्फा पे कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 को दिखाओ। और इस अल्फा कार्बन से क्या लिंक्ड है ध्यान देना, इथाइल CH2CH3, इससे जोड़ दो CH2CH3 या C2H5 भी लिख सकते हो। और इससे क्या जुड़ा हुआ था इस अल्फा कार्बन से? CHO, तो CHO जोड़ दो, ऐसे लिख दिया। ये मार्क भी कर देना कि अल्फा ही है, जिससे अगर गलत लिखे हो तो दिख जाए तुमको। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। अब यहां से वाटर निकाल दो, तो वाटर निकाल लिया, तो यहां से कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी तेरा लिखा गया, उतार लो बस। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CHO। ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। तो कौन सा प्रोडक्ट ये सब लिख रहे हो? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब बार बार लिखेंगे नहीं, एक जगह लिख दिए। अब सपोज करो कि ये एग्जाम्पल होता, CH3 COCH3 OH माइनस हीट, OH माइनस माने बेस, हीट। अब देखो आपने देखा कि कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और बेस के साथ हीट किया गया, तो आप समझ गए कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है। तो डायरेक्टली लिखने के लिए एक मॉलिक्यूल एज इट इज दे दो, CO CH3 CH3। दूसरा मॉलिक्यूल अल्फा तो यही है, ये दोनों सेम है, तो यहां 2 हाइड्रोजन दिखाओ। एक और बच गया चूंकि CH3 था, CO CH3। अब यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन। इसी कार्बन पे इस कार्बन को जोड़ दो, तो प्रोडक्ट आ गया तुम्हारा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। इसी को देखोगे तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन आ गया लिखना। कुछ और एग्जांपल्स कर देता हूं, क्योंकि इसमें बिल्कुल मास्टरी चाहिए तुम्हें। अब लिखा PH CO CH3 बेस हिट। इसको देखो, कीटोन लिए हो, ये अल्फा है। अल्फा तो ये कार्बन भी है, ये रिंग वाला कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, लेकिन यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। बट इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो एक ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और आप उसे बेस के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, तो पक्का मालूम हो गया अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा और आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे? तो PHCOCH3 एक मॉलिक्यूल को एज इट इज लिख दिए,
और दूसरे मॉलिक्यूल को लिखेंगे जिसमें अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को दिखाएंगे। तो इस यहां तो है नहीं हाइड्रोजन, यहीं पे है, तो यहां CH लिख दिया, 2H लिख दिया, CO लिख दिया और ये PH लिख दिया। अब यहीं से वाटर निकाल दिया। अब देखो क्या मिल गया तुमको, PH मिला, C रहा, C पे क्या लिंक्ड है यहाँ, CH3, तो CH3 दे दिया। और देखो इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड बना दिया, CH CO PH, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो इसी प्रोडक्ट को क्या कह दोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, राइट। अब अगर ये रहता एग्जाम्पल, बेस हिट, तो इस एग्जाम्पल का अपने अल्डोल भी लिखा था, दिखाई दे रहा कि ये अल्फा ये अल्फा, दोनों अल्फा सेम टाइप, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा क्योंकि बेस के साथ हिट किया हुआ है। अब एक मॉलिक्यूल लिख दीजिए एज इट इज, एक मॉलिक्यूल आपका एज इट इज, दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन को दिखा दीजिए, यही अल्फा था, तो अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को दिखा दिया, 2 था भी यहां, और यहां से ये वाटर निकाल लीजिए, तो वाटर निकाल के दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्डो, अब ये कीटोनिक ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो यही मिल गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो अब कोई भी रहेगा, मैंने बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाया, और इन्हीं में से कोई डायरेक्ट आपको वहां मिल जाएगा, राइट। अब बात करेंगे क्रॉस और मिक्स्ड अल्डोल रिएक्शंस की, तो हेडिंग लिया क्रॉस और मिक्स्ड अल्डोल। क्रॉस कराना या मिक्स कराना, तो क्या बालू में बालू मिलाने को मिक्सचर कहेंगे, बालू में अगर बालू मिला दिया जाए तो उसको मिक्सचर कहेंगे, नो। मिक्सचर का मतलब होता 2 डिफरेंट चीजों को मिलाना, तब वो मिक्सचर हुआ। तो क्रॉस और मिक्स्ड अल्डोल का मतलब हुआ कि आपके पास इधर 2 अल्डिहाइड हो सकते, लेकिन दोनों डिफरेंट होने चाहिए, 2 अलग अलग अल्डिहाइड्स, राइट, या 2 कीटोन्स हो सकते, बट दोनों कीटोन डिफरेंट होने चाहिए, या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन होना चाहिए। तो 3 केस, चाहे तो 2 अल्डिहाइड लेकिन दोनों डिफरेंट, तब कहेंगे कि क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल है, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन, तब भी कहेंगे क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल होगा, या दोनों कीटोन हो। तो इस तरह से मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटी। अब जैसे एक एग्जांपल लिया, CH3 COCH3 प्लस CH3 CHO, यहां लिख दिया NaOH, डाइल्यूट NaOH 5 डिग्री सेल्सियस। पहले देखते हैं, हमारे पास ये कीटोन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा अल्डिहाइड है, ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है।
तो अपने पास एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है, बट दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। अब यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, मतलब हम समझ गए कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन है इन प्रेजेंस ऑफ बेस और रूम टेम्परेचर से बिलो पे उसको रखा गया है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, अल्डोल मिलेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर। अब है कि इनके अल्डोल लिखेंगे कैसे, क्रॉस या मिक्स कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहां वही एक लाइन वाला मैकेनिज्म अल्डोल लिखने के लिए। जैसे इस बार क्या है कि दोनों के पास, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। एक बार आप इसका कार्बन आयन बनाओ अल्फा हाइड्रोजन हटा के और इस पे अटैक कराओ, तब वो कहलाएगा क्रॉस और मिक्स्ड अल्डोल। दूसरी बार आप इसका कार्बन आयन बनाओ, इस पे अटैक कराओ, तो वो भी क्या होगा, किसी का कार्बन आयन और किसी दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक, क्रॉस और मिक्स्ड अल्डोल। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी हुआ, इसका कार्बन आयन इस पे अटैक करे तब क्रॉस या मिक्स अल्डोल, इसका कार्बन आयन इस पे अटैक करे तो भी क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल। तो ये क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल की बात की, उसको अब यहां पे लिख लो। जैसे हमने कर दिया CH3 COCH3 और इसका कार्बन आयन बना दिया CH2 माइनस COH, इस पे जोड़ दिया, प्रोडक्ट यहां लिख दिया CH3 C से एक और CH3 जोड़ दिया, O माइनस को OH लिख दिया और यहां कर दिया CH2 CHO। तो एक ये आ गया। अब दूसरी बार लिखा CH3 CHO, और इसको लिखा है, इसका कार्बन आयन बना लिया, तो इसका कार्बन आयन बनाओगे तो CH2 माइनस CO CH3, ये कार्बन आयन अटैक किया, ये खुला, तो यहां से आ गया CH3 COH, यहाँ H भी था CH, और इसी कार्बन से CH2 जोड़े हो तो CH2 COCH3, तो ये आ गया। ये दोनों प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट हुए, तो ये दोनों हुए तुम्हारे क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल बने। अब देखो, दरअसल इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी अल्डोल रिएक्शन करेगा, खुद के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तब उसको बोलेंगे सेल्फ अल्डोल। तो चूंकि यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यह भी सेल्फ अल्डोल बनाएगा, और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह भी खुद के मॉलिक्यूल के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, और उसको क्या बोलोगे, सेल्फ अल्डोल। तो क्रॉस तो ये दोनों हुआ और सेल्फ अल्डोल भी दोनों का मिलेगा। तो अब आ जाओ, वो क्रॉस्ड और मिक्स्ड अल्डोल हो गया। सेल्फ अल्डोल के लिए CH3 COCH3, ये सब लिखना तो सीख ही चुके थे, CH2 माइनस COCH3, इसका एक मॉलिक्यूल लिखा इसका, और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बेनियन बनाया, और अब इसको इस पे अटैक कर दिया, तो ये क्या बनेगा, सेल्फ अल्डोल। तो यहां से लिख दिया CH3 CCH3 OH
CH2 CO CH3, राइट। अब मैंने लिया एसिटल्डिहाइड को, CH3COH। ये सब लिखना आ गया था, बार बार लिख रहे हैं कि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मेरा तो टाइम जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है। यहां से सॉरी COH ही था, CHO, जिस मॉलिक्यूल को यहां लिखा उसी का कार्बन आयन बनाया। अब ये कार्बन आयन आया, अटैक किया, ये खुला, तो यहां से तुम्हारा अल्डोल मिल गया, CH3 CHOH CH2 CHO। तो ये दो सेल्फ अल्डोल मिला, सेल्फ अल्डोल। तो देखो इस रिएक्शन का 4 प्रोडक्ट मिला। अब ये प्लस प्लस यहीं पे कर देते हैं। तुम अपना कॉपी में जब लिखोगे तो पहले ये चारों लिख देना, इसको 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 इसको। मैं यहाँ प्लस देते जाता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और मैकेनिज्म लिख के दिखा दिया। तो ये 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिला, तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हुआ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे अल्डिहाइड लिए हो, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, जिनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, आपने लिया था क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल कराने के लिए, अलग अलग, या तो 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लिया था, नहीं तो एक अल्डिहाइड और एक कीटोन लिया था। किस लिए लिया था? क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल कराने के लिए। अगर उनमें से दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था तो आपको ये 2 क्रॉस अल्डोल मिला और 2 सेल्फ अल्डोल मिला, एक्सक्लूडिंग अस्टीरियो आइसोमर्स। जब आप अस्टीरियो आइसोमर को काउंट नहीं कर रहे तब ऐसा हुआ। अब अस्टीरियो को भी काउंट करेंगे तो जैसे पहले वाले केस में देखो, कहीं पे कायरल कार्बन नहीं है, न तो यहां है, न यहां है, न यहां है, तो पहला वाला तो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरे में देखो, यहां तक तो कायरल नहीं है लेकिन यहां कायरल है, तो एक कायरल कार्बन आया, एनांसियोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसके कितने फॉर्म्स आएंगे? 2। अब इसको देखो, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी कायरल नहीं है, तो ये भी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। लास्ट वाले को देखो, एक कायरल कार्बन है, तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये एक फॉर्म में, ये 2 फॉर्म में, ये एक फॉर्म में, ये 2 फॉर्म में। तो अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स देखो, ऐसे केसेज में जिनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स हमेशा 4 आएगा, 2 क्रॉस वाला, 2 सेल्फ वाला। और क्रॉस कैसे मिलेगा? पहले के कार्बन आयन को दूसरे के फंक्शनल ग्रुप पे अटैक कराओ, एक क्रॉस, फिर दूसरे के कार्बन आयन को पहले के फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे अटैक कराओ, दूसरा क्रॉस अल्डोल, और 2 सेल्फ भी आएगा, तो वो तो ऑलवेज 4 होगा। हाँ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो इस केस में 6 आ रहा, 1 2 3 1 4 और 2 6। दूसरा केस होगा, फिर कायरल कार्बन को देखना पड़ेगा कि कहां कहां से स्टीरियो आइसोमर्स आ रहा, राइट। तो अगर 4 भी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स भी देखें तो 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिला। अब 4 प्रोडक्ट का जो मिक्सचर हुआ वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो गया। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बोले तो उसका सेपरेशन काफी मुश्किल होगा, साथ साथ जो प्रोडक्ट की यील्ड होगी, परसेंटेज होगी, वो भी घटेगी, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल रहा है। तो इसीलिए क्रॉस अल्डोल रिएक्शंस तब फिजिबल या इंपॉर्टेंट नहीं होते जब दोनों के पास, मतलब इधर 2 अल्डिहाइड लिए हो,
दो डिफरेंट अल्डिहाइड, तो उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन लिए हो, इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। मतलब आप क्रॉस अल्डोल करा रहे हो और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर है, तो ऐसे क्रॉस अल्डोल रिएक्शन फिजिबल या प्रैक्टिकल नेचर के नहीं होते, बिकॉज दे गिव कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एटलीस्ट मैंने बोला है, एट मोस्ट माने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, और बढ़ भी सकता है, केस टू केस डिफर करेगा, लेकिन कम से कम 4 तो मिलेगा ही। नहीं भी कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा तब भी 4 फॉर्म तो मिलना ही। तो ऐसे रिएक्शंस फिजिबल या प्रैक्टिकल नहीं होते, ऐसे क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। तो फिजिबल या प्रैक्टिकल या हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होंगे? ऐसे क्रॉस अल्डोल रिएक्शंस जिसमें एक के पास अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तब तुम कहोगे कि कैसे सर, वहां पे क्या चेंज होगा? तो सोचो क्या कंडीशन बोल रहे हैं। एक अल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे अल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन तो सिर्फ वही है, मतलब कार्बेनायन तो सिर्फ उसी का बनेगा। किसका? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन कार्बेनायन बनाएगा, और जो दूसरा विदाउट अल्फा वाला था, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला था, उस पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करके क्रॉस अल्डोल बनाएगा। तो तुम्हारी क्रॉस अल्डोल कितनी बनी? बस एक, क्योंकि एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन था, तो कार्बेनायन तो एक ही का बन सकता था, और वो कार्बेनायन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे अटैक करके क्रॉस अल्डोल का फॉर्मेशन किया। अब आ जाओ सेल्फ अल्डोल में, तो सेल्फ अल्डोल भी कितना बनेगा भाई? अल्डोल कौन से अल्डिहाइड कीटोन शो करते थे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला तो एक ही है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही सेल्फ अल्डोल बनाएगा। तो सेल्फ अल्डोल भी एक ही बना और क्रॉस अल्डोल भी एक ही बना। तो अब ये मिक्सचर कितने प्रोडक्ट का हो गया? 2 प्रोडक्ट का। तो इसके रेस्पेक्ट में काफी आसान हो गया हो, राइट? तो क्रॉस अल्डोल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी तब होती है जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब ऐसे क्रॉस अल्डोल रिएक्शंस को हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स को प्रोडक्ट लिख के देख लेते हैं। तो लो एक एग्जाम्पल लिखा है यहां, बेंजल्डिहाइड प्लस CH3COCH3 NaOH हिट, डाइल्यूट NaOH लिखा रहेगा, हिट। अब समझो, ये एल्डिहाइड, ये इसका अल्फा कार्बन, बट यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैसा अल्डिहाइड? अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, राइट? इसको देखो, ये कीटोन कैसा? कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो एक कीटोन ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस के साथ हीट किया हुआ है। तो हीट किया हुआ है तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है। अब कंडेंसेशन लिखने का तो 2 तरीका सिखाया। एक तरीका कि आप अल्डोल बना लो और वहां अल्फा से H, बीटा से OH हटा लो, अल्फा बीटा के बीच पाई बॉन्ड बना दो। और दूसरा डायरेक्ट तरीका भी, तो डायरेक्ट वाला को ही यहां फॉलो करते हैं। अल्डोल लिख के तो लिख लोगे
और डायरेक्ट मेथड जो था कंडेंसेशन, क्योंकि लिखना है यहां से स्पष्ट हो गया कि कंडेंसेशन ही लिखना है, तो डायरेक्ट मेथड कंडेंसेशन वाला यूज करते हैं। क्या करते थे, कहते थे कि एक मॉलिक्यूल लिख दो और दूसरे के अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को दिखा दो, और वही अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन और पहले वाले का फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन, वाटर निकल जाता था। तो देखो तो यहां तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन तो सिर्फ इसके पास है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन हो उसका अल्फा हाइड्रोजन दिखा दो और इसको एज इट इज रहने दो, तो यहां से ही लिखा जाएगा। यहां से क्रॉस लिखने के लिए ये क्रॉस वाला, तो यही ना अल्फा कार्बन था, यहां से ये 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन। आप कॉपी में अलग से दिखा लेना, इसको फिर से लिख के दिखा लेना। अब यहां से देखो क्या मिल गया, तो PH CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 अल्फा बीटा, ये क्रॉस वाला मिला है, क्योंकि ये 2 अलग अलग थे, तो ये क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट। राइट, प्लस इससे सेल्फ भी मिलेगा, तो इसका सेल्फ लिखना, तो इसका सेल्फ लिखना तो कई बार सीखे, CH3 CCH3, यहां से वो हटा दो, अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटा के जोड़ दो, तो यह मिल गया सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यही 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिला, COND कंडेंसेशन पढ़ लोगे, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। राइट, वैसे ही एक एग्जाम्पल होता PHCHO प्लस दिस OH माइनस हीट, मतलब बेस हीट है। देख लो पहले, यह अल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, यह कीटोन है, यहां अल्फा यहां अल्फा, तो कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, बेस है हीट है, तो समझ गए कि क्रॉस अल्डोल रिएक्शन हो रहा है। राइट, और क्रॉस अल्डोल में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। राइट, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन दिखा दो 2 ठो, और यहां से ऑक्सीजन, वाटर निकाल दोगे तो क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो करने के लिए हमने यहां से दिखा दिया, यही 2 अल्फा हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन। अब बिल्कुल आसानी से इसको खुद लिख सकते हो, PHCH डबल बॉन्ड, इसी कार्बन को जोड़ना है ना, तो डबल बॉन्ड ये कार्बन जोड़ लो, डबल बॉन्ड दिस, और जो कार्बन इससे लिंक हुआ उससे नेक्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, तो जो लिंक हुआ वो ये है CH डबल बॉन्ड CH। अब यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ये देख सकते हो ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन आया, तो इसी को कह दोगे क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो अब आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा आप लिख सकते हो। राइट,